नमस्कार, आदाब, मैं शाइस्ता। आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक ये स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं और ना जाने कितने ज़ुल्म सितम सहे हमारे देशवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस स्वतंत्रता को लेने। मगर आप सभी को मालूम है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था हमारा, इस राष्ट्रीय आंदोलन में इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें कई सारी कमियों से और खामियों से उबरना पड़ा। तभी हमने जा कर के अपने राष्ट्रीय एकता को बनाया और बाद में हम हमारी जो कमियां हैं या हमारी जो खामियां हैं वो लगभग सभी समाज में होती हैं। जैसे कि लिंग असमानता हो गया, छुआछूत हो गया, सांप्रदायिकता के कुछ तत्व आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमेशा दरकिनार करके रखा गया और कोशिश किया गया कि इसे जो है इसका निवारण किया जाए और भारतीय एकता को मजबूत किया जाए। हम जितने विभाजित रहेंगे, जितने हम अलग अलग रहेंगे, हम उतने ही विखंडित रहेंगे और हमारी एकता स्थापित नहीं। इसी कारण हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय जितने भी आंदोलन हो, चाहे वो असहयोग हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो या फिर स्वदेशी आंदोलन, इन सभी आंदोलन में जो है कई सारे रचनात्मक कार्य भी शामिल थे। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन में जैसे राखी बांधने की प्रथा जो है प्रारंभ की गई थी कि हम एक दूसरे के कलाइयों पे राखी बांधें। ठीक उसी तरह असहयोग आंदोलन में जो है कई सारे बातों को शामिल किया गया था, जैसे कि छुआछूत का विरोध करना, ठीक, आपसी भाईचारे और मोहब्बत को प्रमुखता देना, किसी भी तरह की सांप्रदायिक चीज़ों से दूरी बरतना और महिलाओं को आंदोलन में शामिल करना, इस तरह की सारी चीज़ें रही हुई थी। हमारा देश आज़ाद हो गया इसी राष्ट्रीय एकता के बल पर और हमने 1947 में 15 अगस्त को ये स्वतंत्रता दिवस मनाया। मगर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दो हमें उद्देश्य दिखते हैं इस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। एक तो अंग्रेजों से लड़ाई जो हमारी थी वो सबसे पहली लड़ाई थी जिसमें कामयाब हो गए। दूसरी लड़ाई हमारी जो थी वह था हमारी आंतरिक कमियों को दूर कर। ये आंतरिक कमी जैसे मैंने बताया कि हमारे अलग अलग स्वतंत्रता संघर्ष के मूवमेंट में, आंदोलन में जो है बहुत सारे मुद्दे जोड़े गए जिसपे काम करना था और काम किया भी गया। जब हम 1947 को आज़ाद हो गए तो हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब सारी प्रशासनिक व्यवस्था और जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सब पर क्या था, भारतीयों का ही अधिकार था। अब हमारे लिए उन माना गया कि अब हमारे लिए वो जो लक्ष्य थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चले, जिसमें क्या था, जिसमें जो था हमारी कमियों को दूर करना था, उन कमियों पर काम होगा और हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं और उन सभी लोगों ने इस पे अच्छा काम किया है। मगर याद रखिएगा, आज हम आज़ाद ज़रूर हो गए हैं, मगर इस आज़ादी को अगर हमें बरकरार रखना है तो हमें उन दूसरे लक्ष्य पर भी पहुंचना पड़ेगा जो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चला। वो क्या था, समाज में किसी भी तरह की असमानता को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दूसरा था लैंगिक समानता को स्थापित करना होगा, छुआछूत को दूर करना होगा, किसी भी सांप्रदायिक तत्वों से हमें किनारा करना होगा, राष्ट्र में प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का माहौल बनाना। यही सारी चीज़ें हैं जो इस देश की क्या हैं, खूबसूरती हैं और हमारा जो विविधताओं से भरा हुआ देश है वो एक खूबसूरत गुलदस्ते साथ दिखता है। तो कोशिश कीजिए राष्ट्रीय एकता के संघर्ष में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष, हम अपने पहले उद्देश्य में कामयाब हो चुके हैं। 1947 में हम आज़ाद हो चुके हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से, उनकी दास्ता से। अब भारतीयों का ही शासन है भारत पर और अब हमें क्या करना है, उन कमियों पे काम करना है। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीरों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं भी जानते हैं, वह शहीद, उन सभी को हमारा नमन और हम कोशिश करें कि उनके सिद्धांतों को अपनाएं। धन्यवाद।